बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान खित्ते का पहला सूबा बन चुका है जहां पर कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी गई है, जबकि दूसरी जानिब सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का शिकार होने वाला सूबा पंजाब में भी तेजी से मरीज सेहतयाब होने लगे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आमीन कह दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के इंसानों को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान कोरोना को शिकस्त देने वाला पहला खित्ता बन गया है। गिलगित में एक्टिव केसेस की तादाद 5 रह गई है। गिलगित डिवीजन का कहना है कि मुकामी सतह पर किसी मरीज में कोरोना वायरस मुंतकिल नहीं हुआ। वायरस की लोकल ट्रांसमिशन की खबरें बेबुनियाद हैं। डायरेक्टर महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। बल्तिस्तान में 86 मरीज मुस्बत रिपोर्ट हुए, उनमें से 81 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अब गिलगित में सिर्फ 5 एक्टिव केसेस रह चुके हैं। जहां तक लोकल ट्रांसमिशन की बात है तो मुकामी सतह पर किसी मरीज में वायरस मुंतकिल नहीं हुआ। वायरस की लोकल ट्रांसमिशन की खबरें बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,481 तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 5,506 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 465 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद सबसे ज्यादा यानी 3,391 तक पहुंच गई है। सिंध में 2,217 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,077 और इस्लामाबाद में 163 हो गए। बलूचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में कुल 250 केस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 48, जबकि मजमूई तौर पर 38% केसेस दीगर ममालिक से आए, 62% मुकामी तौर पर फैले। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 143 तक पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 नई अमवात सामने आई हैं। सिंध में 47, पंजाब में 37, KPK में 50 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में 3 और बलूचिस्तान में 5 मरीज कोरोना के बायस जान बहक हुए। कमांड सेंटर के मुताबिक अब तक 92,584 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,416 अफराद के टेस्ट किए गए और कोरोना वायरस से अब तक 1,832 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करें लाहौर शहर की, जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए तो वहां पर मरीजों की बड़ी तादाद सेहतयाब भी हो रही है। सूबाई दारुल हुकूमत में अब तक 168 मरीज, जबकि सूबे भर में 650 से ज्यादा मरीज कोरोना मुतासिर सेहतयाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब बताया गया है कि पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 19 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनकी मजमूई तादाद 3,410 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 701 जायरीन, 1353 रायविंड से मुंसलिक अफराद और 91 कैदियों और 1256 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। दोस्तों, कैंप जेल में कोरोना के मजीद 12 कैदी सेहतयाब हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक कैंप जेल में कोरोना के असरात कम होना शुरू हो चुके हैं। मुहलक वायरस का शिकार होने वाले कैदी भी सेहतयाब होना शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस के मजीद 12 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई है। कोरोना में मुब्तला 12 कैदियों के सैंपल 3 रोज कबल भिजवाए गए थे। आज आखिरी रिपोर्ट के बाद जेल मुंतकिली होगी। कैंप जेल में 38 मरीज पहले ही सेहतयाब हो चुके हैं। जेल हुकाम के मुताबिक 527 कैदियों के कोरोना टेस्ट करवाए गए और 2 रोज कबल सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि कैंप जेल लाहौर में कायम हॉस्पिटल में 37 कैदियों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। कैंप जेल लाहौर के कायम हॉस्पिटल में प्रिंसिपल सेम्स प्रोफेसर महमूद अयाज की जेर निगरानी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ दाखिल मरीजों की मुनासिब देखभाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस का शिकार मरीजों का रोजाना की बुनियाद पर सेहतयाब होना इंतहाई मुस्बत तब्दीली है। सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि महकमा सेहत पंजाब कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहा है। अवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। कैंप जेल में इब्तदाई तौर पर 400 कैदियों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद जिन सेल्स में मौजूद कैदियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे उन्हें क्वारंटीना कर दिया गया था। हुकाम की जानिब से कहा गया कि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरात की वजह से पंजाब हुकूमत ने कैंप जेल में क्वारंटीना बनाने का फैसला किया था।
उससे पहले कैदियों की रिहाई पर गौर किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के अहकामात को रोकते हुए तमाम कैदियों की रिहाई को रोक दिया था, जिस पर रिमार्क्स दिए गए कि किसी भी कैदी को ऐसे ही कोरोना की वजह से रिहा नहीं किया जा सकता। इस वक्त जिन कैदियों को रिहा किया गया उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर लाहौर की कैंप जेल में करंटीना बनाया गया। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि एक तबका चाहता है कि लोग मरें और वो सियासत करें। 2 रोज कबल सुना कि कराची में कोरोना से ज्यादा अमवात हो रही हैं, ऐसी खबरों से खौफ फैलेगा। ये गैर जिम्मेदाराना अमल है। कहा गया है कि हुकूमत अमवात को छुपा रही है। दरख्वास्त है कि कोरोना पर सियासत बंद होनी चाहिए। उन्होंने वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कौम को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर ने अंदाजा लगाया हुआ था कि 25 अप्रैल तक 50,000 मरीजों का अंदाजा था, लेकिन अब अंदाजा है कि 12 से 15,000 मरीज होंगे। उनमें तशवीशनाक मरीजों का कोई मसला नहीं होगा। अब हमें ज्यादा मुश्किल मई में पड़ेगी। हॉस्पिटल्स में जो प्रेशर 25 अप्रैल तक पड़ना था वो अब आगे मई तक चला गया है। अगर हम ज्यादा इंतजार करें तो ये अरसा मजीद आगे जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत इसलिए हैं कि अगर दुनिया का मुवाजना किया जाए तो हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। ये इसलिए कि जब पाकिस्तान में 26 फरवरी को पहला केस सामने आया और अभी 26 केसेस थे तो हमने 13 मार्च को लॉकडाउन कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ज़ायरीन भी आए लेकिन वायरस नहीं फैला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि चीन से एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन की सख्ती कम करने लगे हैं क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलने लगे हैं, क्योंकि हमारे जैसे ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक को देखें तो हमारे अमेरिका और यूरोप से हालात मुख्तलिफ हैं। हमारी कच्ची आबादियां हैं और एक एक कमरे में लोग जुड़कर रहते हैं, इसलिए लॉकडाउन करते वक्त गरीबों का जरूर सोचना चाहिए। कोरोना वायरस से बड़ा खतरा गरीब आवाम की भूख का है। लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का मकसद खत्म हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोगों को शिरकत करने का कहा ताकि भूख से बच सके। लॉकडाउन का फैसला करते वक्त गरीब लोग जहन में थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा तबका है जो चाहता है कि कोरोना से ज्यादा लोग मरें और वो अपनी सियासत चमकाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि एक कोरोना सेंटर बना हुआ है, उस पर जाकर सारा डेटा देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कोरोना अभी तेजी से नहीं फैला। अगर फैलता भी है तो हमें सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि कौमी बहरान की तरह मिलकर निपटना चाहिए। डॉक्टर फैसल से दरख्वास्त करता हूं कि पूरे मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस का डाटा देखें। उन्होंने कहा कि पुलिस को कहना चाहता हूं कि लोगों को डंडे मारने की बजाय कोरोना से मुतल्लिक लोगों को समझाएं। मसाजिद के इमाम भी मस्जिद में जाने वाले नमाजियों से पाबंदी करवाएं। उन्होंने कहा कि हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं भूले, सिर्फ इंतजामात करना चाहते थे। अब उनको वापस लाएंगे क्योंकि पहले हमने तजर्बा किया जिससे कोरोना फैल गया। इमरान खान का कहना था कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे जीतेंगे, जीत कैसी होगी ये 6 या 8 माह बाद जब भी खत्म होता है ये कुछ नहीं कह सकते। अगर गुर्बत बढ़ी तो हम जंग हार जाएंगे। ऊपर वाले तबकात को फर्क नहीं पड़ता, असल फर्क छोटे तबके को पड़ेगा। हमारा चैलेंज ये है कि कोरोना के बाद गरीब लोगों के हालात कैसे होंगे। चीन की मिसाल इसलिए देता हूँ कि चीन ने वो किया जो रियासत मदीना में किया गया था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में भी कमजोर लोगों को ऊपर उठाया था, इसलिए हमें भी अपने निचले तबकात का ख्याल रखना है। उन्होंने कहा, मैं फिर भी कहता हूँ कि मुश्किल वक्त ने अभी आना है, अभी तक हमें अल्लाह ने बचाया हुआ है, इसलिए जब हॉस्पिटल्स में दबाव बढ़ेगा तो वहाँ हमारे रजाकार भी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने इशाए खुर्दोनोश ही नहीं बल्कि जरूरत की तमाम इशिया अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पैदा कर ली हैं। ये इशिया गोदामों में मौजूद हैं, तमाम इंसानों की जरूरत के मुताबिक ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा सामान हमारे पास मौजूद है। लेकिन वबा ने हमें इस कदर बुखलाहट का शिकार कर दिया है और इतना हवास बाख्ता कर दिया है कि हमारा तरसीले इशिया का निजाम खुर्द-बुर्द हो गया है। अमेरिका और मगरबी ममालिक में तो लूट मार और कत्लो गारतगरी की खबरें भी सामने आई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की मिसाल देखें, हम इशाए खुर्दोनोश की पैदावार में एक आला मुकाम रखते हैं। गंदम, चावल, गन्ना, जवार, मकई, दालें वगैरह हमारी अपनी फसलें हैं और उनकी सालाना पैदावार हमारी जरूरियात से ज्यादा है। दूध, मक्खन, घी, अंडे, मुर्गियां, गाय, भैंसे वगैरह भी हमारी अपनी ही कुदरत ने हमें इनकी फरावानी भी दे रखी है। लेकिन क्या ये हैरानकुन बात नहीं है कि तकलीफ और दुख के दौरे हाजिर में ये सब कुछ दस्तयाब न होने का खौफ पूरी कौम को गिरफ्त में ले चुका है। एक अफरा तफरी तो कोरोना के हमले ने मचा रखी है, वैसे हमले से ज्यादा हमले का खौफ है। 23 करोड़ की आबादी में 2700 अफराद में कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वैसे इससे कई गुना ज्यादा शहरी रोजाना मलेरिया, टाइफाइड और हैजा वगैरह का शिकार होकर मर जाते हैं। लेकिन कोरोना ने हमें जबरन खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया है। इंसान की तरक्की, अजमत और तस्खीर कायनात का वलवला और तकब्बुर सारा गायब हो चुका है।
पूरी दुनिया बशमूल मशरिक और मगरिब के तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर तमाम अक़वाम खात्मे के खौफ का शिकार हो चुके हैं। तरक्की के आलात और औजार मुकम्मल तौर पर नकारा साबित हो चुके हैं। इंसान का तरक्की का तकब्बुर खाक में मिला हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक चीज की तलब है और वो है नाने जवे। 2 वक्त की रोटी का मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। दूर न जाइए, अपने इर्द गिर्द जायजा लेकर देखें, तज्जिया करें तो एक ही बात नजर आएगी कि पूरी कौम को हाउस रेस्ट करने पर जोर दिया जा रहा है। हाथ मलते हुए, नाक मुंह छुपाए हुए उन्हें घरों में कैद होने की तरकीब दी जा रही है। वैसे कोरोना का खौफ ही इस कदर है कि लोग सहमे भी हैं और छुपे फिरते हैं, लेकिन रोटी न मिलने का खौफ उससे ज्यादा शदीदतर है। कोरोना तो पता नहीं कब हमलावर होगा और होगा भी कि नहीं, लेकिन भूख तो हर दिन 3 मरतबा लगती है। अगर उसका सामना ना किया गया तो ये यकीनी तौर पर हलाक कर सकती है। इसलिए अवाम रिस्क की तलाश में परेशान फिरती नजर आ रही है। इशाया मौजूद है, रुपया पैसा भी है, लेकिन एक अजीब अफरा तफरी का आलम है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना होने का तासुर है। क्या ये कुदरत का इंसान से इंतकाम नहीं? क्या ये इंसान को उसके तकब्बुर और रब की नाशुक्री की सजा नहीं है? आइए जरा सोचिए, इससे पहले कि तौबा इस्तगफार की मोहलत भी खत्म हो जाए। आइए हम अपने हकीकी रब और मालिक कायनात के हुजूर सरबसजूद हों और उससे माफी के तलबगार हों, उसकी रहमत और अफू की सिफ्त को पुकारें, कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।